हमारा 18 मई को प्रेम प्लाजा पे इवेंट हो रहा है जो मैसिव लेवल पे स्केल पे है, जिसमें ना कि वो लोग अपीयर हो रहे हैं जिनके हमने सक्सेस पाए हैं, बल्कि वो फैमिलीज भी आ रही हैं जो रेफरेंस से हैं और बिना रेफरेंस के भी हैं, हमारे मार्केटिंग चैनल से भी आ रही हैं, जिन्होंने हमारे सक्सेस रेट को देखा है, जिन्हें ये पता है कि वी आर लाइसेंस्ड, वी आर प्रिस्क्राइब्ड इन ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन लॉ। ये स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन फेयर है। दैट मीन्स जो नॉट लाइक 50-60 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, इसमें हमने स्पेसिफिकली उन्हीं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को चुना है जहाँ से हमें सक्सेस रेट मिला है, जहाँ से स्टूडेंट्स ने वहाँ जाने के बाद हमें उनका आउटकम, पॉजिटिव रिस्पॉन्स वगैरह जो हमने कलेक्ट किया है अपने मार्केट रिसर्च से, उस बेस्ड पे हमने उन्हीं पर्टिकुलर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को पिक किया है। उनके डेलीगेट भी यहाँ आएंगे, तो इट इज़ ए ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी टू मीट दैम ऑन दिस स्पेसिफिक ओकेजन। अब यूनिवर्सल वीज़ा असिस्ट करता है एप्लीकेंट को नंबर ऑफ डिफरेंट ग्राउंड्स। इसमें सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही नहीं है, इसमें टूरिस्ट वीज़ा भी है, इसमें परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में मेरा सेल्फ लेक्चर भी चलेगा, सिंस आई एम मारा एजेंट, सिंस आई एम लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर, सिंस वी आर अथॉराइज्ड, एज वेल एज वी डू हैव 2 कंपनीज रनिंग इन इंडिया एज वेल एज इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारी मार्केट अप्रोच क्या है कि राइट बॉडी के साथ हमारी पब्लिक कनेक्ट हो और वो उन पब्लिक को मीडिया के माध्यम से ये पता चले कि हमने हमने विद इन नॉर्म्स उनको असिस्ट करना है और उस असिस्टेंस के अंदर हमने उन मार्केट सेगमेंट को क्या क्या प्रोवाइड करना है। ये जो इवेंट है, ये इसका मेन पर्पज़ ही यही है कि गैदरिंग ऑफ पीपल एट वन जॉइंट वेयर ऑल दी selective university and colleges can describe their self, जहां उन पेरेंट्स को भी बुलाया गया है जिन्होंने सक्सेस रेट्स लिए गए हैं और वीज़ा के जो प्रोविजंस हैं कि हाउ टू गेट इनटू ऑस्ट्रेलिया ऑन नंबर ऑफ डिफरेंट ग्राउंड्स। अब कई लोग हैं जिनका रिफ्यूजल्स भी हुआ है पास्ट में, किसी और एजेंट से हुआ, किसी और एसोसिएट्स के साथ हुआ हो या कैसे भी, तो वो भी इसको अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं कि कैसे हमने प्रीवियस बैड एक्सपीरियंस को गुड एक्सपीरियंस में कन्वर्ट किया है। अब उसमें क्या है कि कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कि ठीक है, पीछे स्टूडेंट्स में 1 बार रिफ्यूज, 2 बार रिफ्यूज, दैट इज फाइन, वी कैन चेंज द प्रोविजन। You can seek this opportunity that you can visit Australia on tourist visa with your family, to ensure that you are traveling on tourist visa, and your main motive is to ensure that since you are a affluent family, since you have shown in your previous record that you are financially sound, so आप ऑस्ट्रेलिया को देखने जा रहे हो कि whether Australia fit to your needs। तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया अलाउ करता है कि ठीक है, आपने वहाँ का इन्वायरमेंट, एकेडमिक इन्वायरमेंट देखा, आपने वहाँ का अदर स्पोर्ट्स क्रिएशनल इन्वायरमेंट देखा, किसी भी डिफरेंट ग्राउंड पे, बिजनेस के ग्राउंड्स भी हैं इसमें, वहाँ आगे वहीं ऑन शोर में बैठे बैठे वी कैन कन्वर्ट एंड वी हैव अचीव द सक्सेस। वो सक्सेस स्टोरीज जो होंगी वो भी आपको इसमें एडवाइस इसी इवेंट के अंदर आप लोगों को इस इवेंट के अंदर उनसे मिलने का अवसर है, उन लोगों की स्पीच होगी जो आप सुन सकते हैं हमारी सक्सेस स्टोरी। साथ में मैं आपको वो सारे प्रोविजंस भी बताऊंगा कि स्टूडेंट वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, फैमिली वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, एंड मोर ओवर परमानेंट रेजिडेंसी। दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी वेंट देयर, ऑलरेडी सिटिंग इन ऑन शोर, योर फैमिली मेंबर हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, वो लोग कैसे परमानेंट रेजिडेंसी गेन करेंगे और यहाँ से वो कोर्स स्पेसिफिकली कौन सा हम चूज करें जो आगे जाके परमानेंट रेजिडेंसी में भी कन्वर्ट हो, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया नीड यू एंड यू नीड ऑस्ट्रेलिया एज वेल। व्हाई यू नीड ऑस्ट्रेलिया? हाई लिविंग स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, दिस इज 2 थिंग्स विच वी आर मिसिंग इन इंडिया, और उसमें कुछ गलत नहीं है। आप लोग जो स्पेशली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है, उन लोगों को तो ये भी पता है कि यहाँ की प्रोडक्टिविटी क्या है, तो वो लोग बल्कि और ज़्यादा आपको एडवाइस कर सकते हैं, और वही लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि इसी लाइफ स्पैन के अंदर वो लोग जीना चाहते हैं एक अच्छी क्लास ऑफ लाइफ, और वो तभी पूरी हो सकती है जब वो यहाँ से एक इसी लाइफ स्पैन के अंदर किसी एक अच्छी हाई स्केल कंट्रीज में जाके
स्टैब्लिश हो सकें। अब ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ देम, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। इंग्लिश कंट्रीज़ को मैं प्रमुख रूप से उजागर करता हूं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है। बट वाई ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि मैं खुद ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न हूँ, मैं प्रिस्क्राइब्ड हूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया के हर रूल्स पता है, मुझे हर प्रोविजंस पता है, मुझे हर इमिग्रेशन मैटर्स का पता है। मैंने कई ऐसे केसेस डील करे हैं ट्राइब्यूनल पे भी, जहाँ वीज़ा कैंसिलेशन होते हैं, वीज़ा रिफ्यूजल्स होते हैं, बट दैट इज़ बियॉन्ड। अभी फ़िलहाल तो जो हमारा जो इवेंट का मेन फोकस है वो ये है कि मार्केट सेगमेंट को टारगेट किया जाए, जिसकी नीड्स हैं। स्पेशली मैं इस इवेंट को सामने रखते हुए ये बात हाईलाइट करता हूं कि इस इवेंट का सबसे मेन 5 चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। सबसे पहली, नो विन नो फीस। वो उसके लिए हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये ब्रिंगिंग इट ओवर, जिसने 12th पास आउट किया 2019 से और जिसकी परसेंटेज 75 से अबव है। एंड what we can do, no win no fees, you pay nothing, you pay after visa approval. सेकेंड थिंग, हम क्या करेंगे इसके अंदर, जिनके वीज़ा रिफ्यूजल्स हैं प्रीवियसली, जिनके रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं हैं या कुछ है, तो उनका प्रोविजन चेंज करेंगे, उसको टूरिस्ट वीज़ा पे फैमिली के माध्यम से हम वीज़ा ग्रांट करवाएंगे। उसके अंदर भी बहुत मिनिमल चार्जेस पे, नहीं तो अदरवाइज हम उसके अंदर भी नो विन नो फीस रखेंगे, बट डिपेंड्स ऑन दी पोर्टफोलियो, डिपेंड्स ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ द एप्लीकेंट्स। नंबर थर्ड के अंदर मैं परमानेंट रेजिडेंसी को भी हाईलाइट करूंगा, बिकॉज यहाँ लिमिटेड एजेंट्स हैं जो आपको परमानेंट रेजिडेंसी को गाइड नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है कि कहीं आपने देखा होगा, हमारा एजेंट हैं वो डिस्टेंस पे रखते हैं अपना, क्या कहते हैं ना, अपने ऑफिस को। तो क्या होता है कि आपको जो मेन कंसर्न है या मेन इश्यूज है वो रेस करते हुए उस एजेंट तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वो चीज़ मैं आपको डायरेक्टली यहाँ डील करूँगा। आप, यू आर ओनली व्हाट्सअप कॉल अवे, you are only a message away. You can come over and visit me personally, meet me over a coffee and tea, and we will figure out all your concern before you pay. फोर्थ में जो हाईलाइटिंग पार्ट है इस इवेंट का, वो है कि लेजिस्लेटिवली, और आप, हमें ये भी सुनने में आ रहा है, विदाउट पॉइंटिंग आउट एनी अदर एजेंट्स, कि हमारा पैसा डूब गया, तो हमें पता ही नहीं था कि कितना पैसा लगेगा और कितना पैसा हम हारेंगे या कुछ है। तो मैं अपफ्रंट आप सबको बता सकता हूं कि नो विन नो फीस में तो कोई पैसा आपने देना ही नहीं। और अगर कोई ऐसे केसेस हैं जहां हम भी वो अच्छा ही केस लेंगे, तो क्या होता है कि हम आपको अपफ्रंट बता देंगे कि ये चीज़ है आपकी, इसमें आप इतने पैसे यू लूज, इतने पैसे मतलब, of course if visa is not granted, that much money you lose. If visa is granted, of course success is at your side. फिफ्थ कंसर्न जो इसका है वो ये है कि हम इसमें हाईलाइट कर रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा को। अब टूरिस्ट वीज़ा में क्या है कि स्पेसिफिकली टूरिस्ट वीज़ा, वो सिर्फ ये नहीं है कि भाई जिसका पीछे रिफ्यूज़ल हुआ है, नो, इट कैन बी फॉर न्यू एप्लीकेंट्स, इट कैन बी फॉर न्यू एप्लीकेशंस। अब उसमें क्या होता है कि कईयों की एप्लीकेशंस वीक होती हैं। स्टूडेंट वीज़ा के लिए जीटी क्राइटेरिया मीट नहीं होता, ना डिग्री ना डिप्लोमा, आईलेट्स नहीं है, पीटी नहीं है, स्कोर नहीं है, या मिनिमम 4.5 बैंड आ रहे हैं। तो उसका भी सोल्यूशन है। वी असिस्ट यू एंड योर फैमिली, सिंस यू आर एफ्लुएंट एंड यू आर हेल्पिंग ऑस्ट्रेलिया विद देयर इकोनॉमी। वी असिस्ट यू टू माइग्रेट ऑन टेम्पररी ग्राउंड्स, और वहाँ जाके आपके रिव्यू राइट्स भी होंगे। अगर आपने डिसाइड किया, आपको कॉलेज का इन्वायरमेंट दिखाया जाएगा, आपको कॉलेज का टूर करवाया जाएगा। इफ़ यू डिसाइड ओवर देयर वाइल यू आर ऑन शोर, हम आपको ऑन शोर वाइल यू आर स्टेइंग देयर आपका वीज़ा भी कन्वर्ट करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो टूरिस्ट वीज़ा है वो कोई 40 ईयर्स का एज का भी बंदा ले सकता है, और वो उसको भी हम स्टूडेंट वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ए डिस्क्रिमिनेटिव कंट्री। ऑस्ट्रेलिया कंसीडर एट एनी एज, at any level of age, you can choose to study. So this is the main agenda.